आपका बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास दो स्टूडेंट्स आए। उन लोगों को उनके असाइनमेंट के लिए मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फर्क है और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आई डिड टेल देम कि स्ट्रेस तो अच्छी बात है थोड़े अमाउंट में। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं स्ट्रेस के बारे में, इसके बारे में। स्ट्रेस तो थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि उससे आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं किया जाए सही समय पर, क्योंकि आइडियली स्ट्रेस जब होता है और जिस वजह से स्ट्रेस हुआ है, अगर आपने उसका उस काम को पूरा कर लिया सक्सेसफुली तो स्ट्रेस चला जाता है। एंड दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग। सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है उसके बाद। लेकिन अगर आपने सेंस इस स्ट्रेस को सही तरह से रेगुलराइज नहीं किया, इसको सही तरह से रेगुलेट नहीं किया इस प्रोसेस को, और जैसे थोड़ा काम किया थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा काम किया थोड़ा छोड़ दिया, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट किया या मतलब आधा अधूरा काम किया, तो उससे क्या होता है? ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एंजाइटी में बदल जाए। स्ट्रेस और एंजाइटी में एक मेजर डिफरेंस है कि स्ट्रेस तो आसान है थोड़ा, एंजाइटी जो है वो थोड़ा लंबा चला जाता है और इट इज हार्डर, इट बिकम्स लिटिल हार्डर टू रेगुलेट इट। लेकिन उसको भी रेगुलेट समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स में से एक है कार्डियक इवेंट। जब हम लोग कार्डियक इवेंट बोलते हैं, मतलब यानी कि छोटा मोटा, कभी छोटा सा एक माइल्ड हार्ट अटैक जो होता है वो भी हो सकता है, या मैसिव हार्ट अटैक। जब बात हार्ट अटैक की आती है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है जीवन की संभावना बहुत मुश्किल हो जाती है, या फिर एक मेजर ब्लॉकेज तो हो ही गया। हो सकता है कि वो फेटल हो सकता है कि आपको अपना और भी ज्यादा ख्याल करना है। तो इन सब की शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई? कि आपने कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया और उसको मैनेज नहीं किया। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हम लोग मेंटल हेल्थ को अभी भी उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, और मेरी आपसे हर हफ्ते ये विनती होती है कि मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ है तो वेल्थ है आपके पास। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर तो जिंदगी ही नहीं है। इसके बाद ये इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया, बहुत अच्छा भी लगा कुछ मतलब बच्चों से बात करके। लेकिन कल एक न्यूज, मेरा ख्याल है आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। एक बहुत ही यंग, मतलब एकदम यंग, एस्ट्रोलॉजी में भी बोलेंगे अल्पायु उसको बोलेंगे, सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड। उनका नाम एन है शायद, और शी वॉज वर्किंग विद EY, अर्नेस्ट एंड यंग। एक बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड कंपनी है, और शी वॉज पोस्टेड इन पुणे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड शी सडनली डाइड बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। सीए थी वो। यहाँ जानने वाली बात यह है कि अभी उन्होंने सिर्फ जुलाई में जॉब शुरू किया था। शी वॉज अ सीए। सीए मतलब डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, क्योंकि सीए बनना इतना आसान नहीं है। हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरा किया उसको। एंड शी वॉज प्लेस्ड इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, EY। बट वी लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ द दिस थिंग। उनके बारे में जो भी पढ़ के जो समझ में आया वो यही था कि शी टुक हर जॉब टू सीरियसली, और उन्होंने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा। डेज टुगेदर शी वॉजंट एबल टू स्लीप। अब वो तो है नहीं हमारे पास, तो ये पता नहीं चलेगा ठीक से। एक और अभी हाल में एक घटना हुई थी, शायद वो मुंबई बेस्ड एक वो एक स्टार्टअप के ओनर है, और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, क्योंकि उनकी भी सेम यही स्टोरी थी कि उन्होंने मतलब काम की वजह से सोना और खाना, दो चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कोई टाइम नहीं, कोई क्वालिटी ऑफ फूड नहीं, और नींद का तो मतलब सबसे पहले तो नींद ही इफेक्टेड होता है, खाने के बाद नींद ही इफेक्टेड होता है। तो इन दोनों चीजों का ख्याल नहीं रखा, बट वो शायद थोड़े लकी रहे क्योंकि वो फिर भी हॉस्पिटल पहुंचे,
रादर ही एडमिटेड हिमसेल्फ, ये भी न्यूज में ही था, और आई एम वेरी श्योर कि ही इज हीलिंग वेल। लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, सिर्फ यंग लोगों से नहीं है, सारे लोगों से है, क्योंकि जो यंग लोग हैं दे डू गेट इम्पैक्टेड कि उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ तो सेल्फ ड्रिवन होते हैं कि नहीं मुझे तो काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सिबलिंग्स का प्रेशर बहुत ज्यादा, अरे तुम्हारे बड़े भाई ने इतना अच्छा किया, तुम क्यों नहीं कर रहे। अगर इसीलिए मेरा जो बेंट है ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं, परिस्थितियां इतनी बदलती हैं, इतनी डायनेमिक होती हैं कि आज आप किस परिस्थिति में हैं और कल किस परिस्थिति में होंगे कुछ पता नहीं। स्टेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अगर सर्टेन है कोई चीज, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, गलत समय पर मुस्कुराने की मेरी थोड़ी आदत है, वो एक ही चीज सर्टेन है कि एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, दैट इज द ओनली थिंग विच इज सर्टेन। एंड इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। सीरियसली मतलब कि जिंदगी को आराम से जीना है, जिंदगी को इतना सीरियस नहीं बना देना है कि अब आप अपने लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब जो है अल्टीमेट जो होने वाला है डेथ, उसको जल्दी पार कर लें। देखिए आई एम वेरी श्योर दैट आप मेरी बात को समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। सो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस, रेगुलेट योर इमोशंस, अंडरस्टैंड एवरीवन, एम्पथाइज विद देम, और खुश रहिए, खुश रहिए। I'll see you next week. Till then, खुश रहिए।